हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो कविता है, ये वीर रस से ओतप्रोत कविता है, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से कवित्री ने झांसी की रानी की तो प्रशंसा की ही है, साथ ही इन्होंने वीरों का आह्वान किया है और वीरों को उद्बोधित करते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। ये कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि और तो बहुत से कवि और कवित्रियाँ हुई, लेकिन वीर रस की कविता लिखने वाली कवियत्री के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत प्रसिद्ध हुई। ये उस समय की कविता है जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर थे, तो देश में लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित करने वाले ओजपूर्ण काव्यों का सृजन करने वाली सुभद्रा जी रहीं। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता में कवित्री ने क्या भाव व्यक्त किए हैं। सबसे पहले तो हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है झांसी की रानी की समाधि पर, यानी कवित्री ने कहा है कि झांसी की रानी तो हमारे लिए प्रशंसनीय रही हैं, लेकिन उनकी समाधि हमको निरंतर अभी तक प्रेरणा किस प्रकार से प्रदान करती है, इसी का वर्णन किया है। कह रही हैं यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की। बच्चों, सबसे पहले तो आप इसमें संदर्भ भी बहुत अच्छा लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीर रस की काव्य रचना करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में झांसी की रानी की समाधि शीर्षक से उद्धृत है। फिर आप प्रसंग में देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने वीर रस के माध्यम से ओजपूर्ण शैली में वीरों को उद्बोधित किया है। अब आते हैं व्याख्या पे। इन्होंने कहा यह समाधि एक छोटी सी समाधि है, लघु समाधि। देखने में तो समाधि बहुत छोटी सी प्रतीत हो रही है, लेकिन ये समाधि झांसी की रानी की है। कहने का तात्पर्य कि समाधि छोटी है, लेकिन हम लोगों को वीरता की प्रेरणा निरंतर दे रही है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री का कहना है कि रानी अपने जीवन काल तक तो निरंतर वीरों को प्रेरणा देती ही रही, लेकिन जब उनकी चिता जलाने के बाद में उनकी जो अस्थियां बची, जो समाधि में शेष रूप से संचित कर दी गई हैं, ये अब उनकी लीला स्थली यानी अंतिम कार्यस्थली के रूप में विद्यमान है। ओके, क्लियर हो रहा होगा। मर्दानी की क्यों कहा गया है? क्योंकि झांसी की रानी पुरुषों के समान वीरतापूर्वक युद्ध करती थी और हमेशा विजयी रहती थी। यहीं कहीं पर बिखर गई थी भग्न विजय माला सी। जब समाधि उनकी बनाई गई तो कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से युद्ध करते में वो बराबर युद्ध करती रहीं, और बाद में जब उनका अंत हुआ तो जिस प्रकार से एक माला टूटकर बिखर जाती है, भग्न मीन्स टूट जाना, माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार से विजय की माला के समान रानी जो हैं यहीं पर अंतिम बार उनकी अस्थियां संचित कर दी गई, या अंतिम उनकी कार्यस्थली यही रही है। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृतिशाला सी। और इस समाधि में आज उनकी चिता के पुष्प संचित हैं और उनकी अस्थियां संचित हैं, जो हमें निरंतर वीरता की प्रेरणा दे रही हैं। वीरों का आह्वान किया है, वीरों को उद्बोधित किया है कि जिस प्रकार से झांसी की रानी निरंतर युद्ध के लिए तत्पर रही और युद्ध में विजेता रही, उसी प्रकार से इस समाधि से भी वीरों को निरंतर प्रेरणा लेना चाहिए, जागरूकता लेनी चाहिए, देश प्रेम के प्रति भाव से परिपूर्ण होना चाहिए और देश की रक्षा में अपना तन मन लगाना चाहिए। आगे कहा है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। बहुत बार उनको खुद भी घायल हो जाती थी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए, कई बार उनके ऊपर भी आक्रमण हुए और वो लहूलुहान हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो वीर छत्राणी के समान बराबर युद्ध करती रही। बाला माने युवती या कन्या, वीर छत्राणी के समान निरंतर वीरतापूर्वक युद्ध करती रही। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। जिस प्रकार से किसी हवन कुंड में जब हम आहुति डालते हैं तो वो लपटें और तेज हो जाती हैं, उसी प्रकार से जब चिता पर उनका शव रखा गया तो ऐसा लगा कि मानो चिता के ऊपर किसी ने आहुति दे दी हो, जिससे कि वो चिता की लपटें और भी तेज हो गई और भी प्रज्वलित होने लगी, उसमें से ज्वाला तेज निकलने लगी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कहा है
कि जिस प्रकार से चिता से उनका तेज प्रकट हुआ, उसी प्रकार से वो तेजस्वी थी, उसी प्रकार से वीरों को भी तेज स्वरूप होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। वीर तो सभी होते हैं, लेकिन जो लोग युद्ध में अपना बलिदान दे देते हैं वे वीर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उनका सम्मान और भी बढ़ जाता है। रण क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र में जो बलिदान दे देते हैं उनका मान और भी बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सोना भी मूल्यवान है, लेकिन स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवती होती है। क्यों? क्योंकि वो आग में तपाए जाने के बाद ही हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए सोना मूल्यवान है, लेकिन स्वर्ण भस्म मूल्यवती होती। उसी प्रकार से वीर सभी अहम होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उनकी वीरता प्रशंसनीय होती है, लेकिन जो वीर रणक्षेत्र में अपना बलिदान दे देते हैं, प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, वे सभी और भी ज़्यादा प्रशंसनीय हो जाते हैं। इसी तरह से आगे कह रहे हैं, रानी से बढ़कर हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी तो अपने जीवन काल तक हमारे लिए प्रिय थी, लेकिन अब ये समाधि हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रिय हो गई है, क्योंकि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी समाधि चिरकाल तक रहेगी और वो हमें निरंतर आगे बढ़ने की, देश की रक्षा करने की प्रेरणा देती रहेगी। कह रहे हैं, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कहा गया है कि यहाँ पे जब जब हम आएंगे समाधि पे, हमें स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी मिलेगी। एक चिंगारी भी होती है, पूरी आग को प्रज्वलित करके बहुत बढ़ा देती है। उसी तरह से इन्होंने वीरों का आह्वान किया है कि वीरों को इस समाधि के पास आना चाहिए और स्वतंत्रता की चिंगारी प्राप्त होगी। यानी वीरों अपने देश की रक्षा करने की भावना, देश को स्वतंत्रता की भावना या देश के प्रति स्वतंत्रता का जो भाव है, इसको बढ़ा देगी। इसलिए ये हमें समाधि और भी ज़्यादा प्रिय हो गई है। इससे भी सुंदर समाधियाँ जग में हम है पाते। कहा है, हम एक से एक समाधि देखते हैं, लोगों का उसमें समाधि में संचित कर दिया जाता है, लेकिन क्या उनकी कौन प्रशंसा गाता है? कोई नहीं। ऐसी समाधियाँ बहुत सी बनी होती, बड़े बड़े गुंबद होते हैं, लेकिन उन समाधियों की कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता है, ना उनके पास कोई रोज जाता है। तो कहा है, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, पर उनकी गाथा में निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन उनकी यश गाथा गाने वाला कोई नहीं है। कौन गाता है? निशीथ माने रात्रि। रात्रि में निकलने वाले छोटे जीव जंतु, झींगुर, छिपकली आदि जो भनभनाया करते हैं समाधियों के आसपास, वे ही केवल उनकी यश गाथा गाते हैं और उनकी यश गाथा गाने वाला कोई भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वीरों को उद्बोधित किया है और कहा है कि जिस प्रकार से झांसी की रानी अपने जीवन काल में वीरता पूर्वक देश की रक्षा के लिए समर्पित हो गई, उसी प्रकार से वीरों को अपने देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। अब हम आपको काव्य का सौंदर्य बता रहे हैं। भाषा इसमें खड़ी बोली होगी, सीधी भाषा है, खड़ी बोली में बात कही गई है। यहाँ पे वीरता की बात है, वीर रस हो जाएगा, जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण हो जाएगा। छंद यहाँ पे मुक्तक है और अलंकार जहाँ जाइए सी वाला है, यहाँ पे उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा। उपमा है यहाँ पे स्मृतिशाला सी, वीर बाला सी, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। और भाव साम्य हम आपको बताएंगे। शब्द शक्ति जहाँ पे सीधा अर्थ है, सीधी आपकी अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। भाव साम्य में हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से राणा प्रताप की वीरता का भी वर्णन किया गया है कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ भी वीरता का भाव साम्य हमको मिल रहा है, भाव मिल रहा है। तो ये आप भाव साम्य लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।